जब आपको इस टर्म की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तब आपको समझ आएगा कि किस तरह से ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत इसेंशियल है, प्लस एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट को किस तरह से ये बढ़ा सकती है इफ़ इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड। फ्रेंड्स, आपके सामने इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम समझेंगे इन डिफरेंट 5 डायमेंशंस। फर्स्ट, व्हाट इज रोलिंग मार्जिन फॉर अ स्टील बार। सेकंड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। थर्ड, what is provision in Indian Standard Code, means permissible limit. Fourth, most importantly, what is its significance for a construction project, and also what is the frequency of testing of rolling margin। यह एक बहुत ही important टॉपिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स, मैं इन पांचों पॉइंट्स को 2 वीडियो में कवर करूंगा। First 3 points shall be covered in part 1, fourth and fifth point shall be covered in the second part of the video. Let's start the discussion. इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इस टर्म को समझते हैं। रोलिंग क्या होता है और मार्जिन क्या होता है। While manufacturing the steel metal, they are passed through pair of rolls. It imparts required dimension and specified property of the steel metal. और ये आपको फोटोग्राफ्स में दिखा रहा है कि किस तरह से स्टील मेटल जो है उसको रोल किया जा रहा है। एंड दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ स्टील मटेरियल इज कॉल्ड रोलिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट टर्म इज मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा आपका क्या हो सकता है, आइदर साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज इसका कैलकुलेशन परसेंटेज में होता है। यहाँ पे W1 क्या है, अ स्टैंडर्ड यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। W2 क्या है, एक्चुअल वेट किसका, सैंपल का, जो कि एक पर्टिकुलर डाया के लिए हम लेंगे। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे 8 mm, 10 mm और 20 mm की स्टील के लिए हम रोलिंग मार्जिन की कैलकुलेशन को समझते हैं। स्टैंडर्ड वेट को कैलकुलेट करने के 2 सिंपल फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, डेंसिटी। वेट कैसे कैलकुलेट होगा, डेंसिटी, P स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, और इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, πd²/4, तो वो निकल के आ जाएगा आपका यूनिट वेट। ये देखिए 8 mm के लिए है, उसी तरह से 12 mm के लिए देखिएगा तो ये स्टैंडर्ड वेट है, 20 mm के लिए देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड वेट आपका निकल के आ जाएगा। एक और फॉर्मूला है जो हमेशा यूज़ होता है साइड पे, D²/162, और इसका ये यूनिट जो हो जाएगा kg/मीटर में आता है। आपके सामने ये टेबल है जिसमें रोलिंग मार्जिन की कैलकुलेशन को मैं शो कर रहा हूँ। एक्चुअल वेट मीन्स यहाँ पे आपके समझने के लिए 1 मीटर की स्टील को कट किया गया है और उसको वेट किया गया है। वेट करने के बाद में उसका वजन कितना है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड की गई है। एक कैलकुलेशन को देखते हैं। 8 mm डाया, तो इसमें एक्चुअल वेट कितना है, W2, दिस इज योर W2 एंड दिस इज योर W1 एंड दिस इज योर W1। ये कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आ रहा है 2.041%। इसी तरह से 10 डाया के स्टील के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें कि जो सैंपल लिया उसका वेट 1 kg आ रहा है, तो यहाँ पे रोलिंग मार्जिन निकल के आ रहा है 13.37। उसी तरह से 20 mm के लिए जब देखेंगे, जिसके सैंपल का वेट 2.8 kg है, तो इसका रोलिंग मार्जिन निकल के आ रहा है 14.23%। रोलिंग मार्जिन की एक्सेप्टेंस की क्राइटेरिया कहाँ दी हुई है, इंडियन स्टैंडर्ड 1786 में दिया हुआ है। नॉमिनल साइज मिलीमीटर में दिया हुआ है। यहाँ पे हम बैच वाले कॉलम को रेफर करेंगे। रीज़न बीइंग, एक प्रोजेक्ट के ऊपर में स्टील बार्स की डिलीवरी ट्रकों में आती है तो एक बैच में आता है, तो उसी लिए इस पर्टिकुलर कॉलम को हम रेफर करेंगे। फर्स्ट के लिखा अप टू एंड इंक्लूडिंग 10 mm, तो इसके लिए रोलिंग मार्जिन कितना प्रिस्क्राइब किया हुआ, +-7%, मतलब जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे 7% कम भी हो सकता है, प्लस में जाए तो 7% ज़्यादा भी हो सकता है। दिस इज एक्सेप्टेबल रेंज। नेक्स्ट, ओवर 10 mm अप टू एंड इंक्लूडिंग 16 mm, तो 10 mm से लेके 16 mm तक की सरिया और उसके बीच के सारे स्टील के लिए कितना रोलिंग मार्जिन दिया हुआ आपका, +-5%। लास्ट वन, एबव 16, तो 16 डाया से ऊपर की जो डायमीटर की स्टील होगी उसके लिए रोलिंग मार्जिन परमिसिबल कितनी है, +-3%। IS कोड के रेफरेंस के हिसाब से इसकी लिमिट कितनी है, +-7%, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट जो किया है वो 2.04% आ रहा है, तो ये रेंज में है, तो रिजल्ट क्या होगा, एक्सेप्टेबल। 10 mm स्टील के लिए +-7% ये लिमिट है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 13.37%, जो कि बहुत ज़्यादा है, रेंज से बाहर है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 20 mm, इसके लिए लिमिट कितनी है, +-3%, और यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 14.23%, तो अगेन दिस इज अनएक्सेप्टेबल। छोटी सी चीज़, स्टील बार की डायमीटर जब बढ़ रही है तो रोलिंग मार्जिन की लिमिट कम हो रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 3 पॉइंट्स को कवर किया है। नेक्स्ट 2 पॉइंट आई शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।
वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने समझा कि रोलिंग मार्जिन होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एग्जांपल से भी हमने समझा कैलकुलेट करके। एंड थर्ड वन कि इंडियन स्टैंडर्ड्स में रोलिंग मार्जिन के लिए परमिसिबल लिमिट क्या है और उसको कैसे रेफर करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट आवर रोलिंग मार्जिन रिजल्ट्स। वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा, दिस विल गिव यू अ वेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ शेयर कीजिए मुझसे। इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट। आई होप दिस वीडियो फाउंड टू बी इंफॉर्मेटिव टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद।